कल्पना कीजिए, भारत की धरती पर एक ऐसा समय जब पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारी लगातार राज्यों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजाओं के किले टूट रहे थे, मंदिर जलाए जा रहे थे और पूरा राजस्थान डर के साए में जी रहा था। लेकिन इसी अंधेरे के बीच जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसने सिर्फ एक राज्य नहीं बचाया, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए राजपुताना की आन बान शान की नींव रख दी। उस योद्धा का नाम था बप्पा रावल। एक ऐसा राजा जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अरब आक्रमणकारियों को हराया, जिसने मेवाड़ की स्थापना की और जिसकी वीरता की कहानियां आज भी राजस्थान की हवाओं में सुनाई देती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या बप्पा रावल सिर्फ एक राजा थे या फिर वो भारत की रक्षा करने वाले पहले महान योद्धाओं में से एक थे? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे बप्पा रावल का जन्म, उनका संघर्ष, उनकी युद्ध नीति, उनकी प्रेम कहानी, उनकी सबसे खतरनाक लड़ाइयां और वो रहस्य जिसने इतिहास का अमर योद्धा बना दिया। तो तैयार हो जाइए 8वीं सदी के भारत की उस दुनिया में जाने के लिए जहां तलवारें फैसले करती थीं और वीरता ही पहचान थी। 8वीं सदी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उत्तर भारत में कई राजपूत वंश उभर रहे थे, लेकिन कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि पूरे भारत को एकजुट कर सके। इसी समय अरब सेनाएं सिंध पर कब्जा कर चुकी थीं। मोहम्मद बिन कासिम के हमले के बाद अरब आक्रमणकारी अब राजस्थान और गुजरात की तरफ बढ़ना चाहते थे। उनका लक्ष्य सिर्फ राज्य जीतना नहीं था, बल्कि भारत की संस्कृति और शक्ति को तोड़ना भी था। राजस्थान के कई इलाकों में डर फैल चुका था, लेकिन अरावली की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा क्षेत्र था जिसे बाद में पूरी दुनिया मेवाड़ के नाम से जानने लगी। और यहीं से शुरू होती है बप्पा रावल की कहानी। कहा जाता है कि बप्पा रावल का जन्म गुहिल वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम नागादित्य बताया जाता है, लेकिन बचपन में ही बप्पा रावल ने अपने पिता को खो दिया। राजनीतिक दुश्मनों ने उनके परिवार को खत्म करने की कोशिश की और इसी कारण छोटे से बालक बप्पा को जंगलों और पहाड़ियों में छिप कर रहना पड़ा। उनका बचपन महलों में नहीं बल्कि संघर्षों के बीच बीता। वो साधारण लोगों के बीच रहे, घुड़सवारी सीखी, तलवार चलाना सीखा और धीरे धीरे एक महान योद्धा बनते गए। कहा जाता है कि बचपन से ही उनके अंदर असाधारण साहस था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं बप्पा जंगलों में शेरों का सामना करने निकल जाते थे। लेकिन उनकी जिंदगी बदलने वाला पल अभी बाकी था। एक दिन अरावली के जंगलों में घूमते हुए बप्पा रावल की मुलाकात हुई एक महान संत से। उनका नाम था हारित ऋषि। कहा जाता है कि हारित ऋषि ने बप्पा के अंदर छिपी महानता को पहचान लिया था। उन्होंने बप्पा को सिर्फ युद्ध कला ही नहीं बल्कि नेतृत्व, धर्म और राजनीति भी सिखाई। यहीं से बप्पा रावल शिव भक्ति की ओर आकर्षित हुए। कहा जाता है कि उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। राजस्थान की कई लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि बप्पा रावल एक लिंग जी भगवान के परम भक्त थे और यही कारण है कि बाद में मेवाड़ के सभी महाराणाओं ने खुद को भगवान एक लिंग जी का सेवक माना, राजा नहीं। ये परंपरा सदियों तक चलती रही। अब तक बप्पा रावल युवा हो चुके थे। उनकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसी समय चित्तौड़ पर मोरी वंश का शासन था, लेकिन राज्य अंदर से कमजोर हो चुका था। दुश्मन लगातार ताकत बढ़ा रहे थे और मेवाड़ को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो पूरे राजपुताना को एकजुट कर सके। कहा जाता है कि बप्पा रावल ने अपनी सेना तैयार की। उन्होंने आसपास के योद्धाओं और राजपूत सरदारों को साथ जोड़ा और फिर शुरू हुआ चित्तौड़ की सत्ता हासिल करने का संघर्ष। कई ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार बप्पा रावल ने मोरी शासक को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। यहीं से मेवाड़ में गुहिल वंश का असली उदय शुरू हुआ। लेकिन असली खतरा अब सामने आने वाला था। अरब सेनाएं तेजी से आगे बढ़ रही थीं। उनका लक्ष्य था राजस्थान। अगर राजस्थान हार जाता तो शायद पूरा उत्तर भारत खतरे में पड़ जाता। लेकिन इस बार उनके सामने थे बप्पा रावल। कहा जाता है कि बप्पा रावल ने कई राजपूत राजाओं को साथ लेकर एक विशाल सेना बनाई। उन्होंने युद्ध की ऐसी रणनीति बनाई जिसकी उम्मीद अरब सेनाओं को बिल्कुल नहीं थी। राजपूत घुड़सवार बिजली की गति से हमला करते थे। अरावली की पहाड़ियों का इस्तेमाल ढाल की तरह किया गया और फिर शुरू हुई वो लड़ाई जिसने इतिहास बदल दिया। कहा जाता है कि
वो लड़ाई जिसने इतिहास बदल दिया। कहा जाता है कि इस युद्ध में अरब सेनाओं को भारी नुकसान हुआ और उन्हें राजस्थान से पीछे हटना पड़ा। कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर उस समय ये जीत नहीं होती तो भारत का इतिहास पूरी तरह बदल सकता था। यही कारण है कि बप्पा रावल को सिर्फ मेवाड़ का राजा नहीं बल्कि भारत का रक्षक भी कहा जाता है। युद्ध के बाद बप्पा रावल की शक्ति लगातार बढ़ती गई। उनका प्रभाव राजस्थान से बाहर भी फैलने लगा। उनकी सेना अनुशासित थी और जनता उन्हें सिर्फ राजा नहीं बल्कि रक्षक मानती थी। कहा जाता है कि उन्होंने कई राज्यों से संबंध बनाए और मेवाड़ को एक शक्तिशाली राजपूत राज्य में बदल दिया। उनकी राजनीति सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं थी। वो जानते थे कि राज्य को मजबूत बनाने के लिए जनता का विश्वास सबसे जरूरी है। बप्पा रावल के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां भी सुनाई जाती हैं। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि उन्होंने कई देशों तक अभियान चलाए। कुछ कहानियों में उनका संबंध अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक बताया जाता है। हालांकि इतिहासकार इन कथाओं पर अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन एक बात तय है, बप्पा रावल सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक प्रतीक बन चुके थे। वीरता का प्रतीक, स्वाभिमान का प्रतीक और हिंदुस्तान की रक्षा का प्रतीक। समय बीतता गया, लेकिन बप्पा रावल की पहचान और महानता लगातार बढ़ती गई। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग अपनाया, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई मेवाड़ की नींव आने वाली सदियों तक मजबूत रही। इसी मेवाड़ ने आगे चलकर ऐसे योद्धा दिए जिनके नाम इतिहास में अमर हो गए, जैसे महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप। अगर बप्पा रावल नहीं होते तो शायद मेवाड़ का इतिहास भी वैसा नहीं होता जैसा आज हम जानते हैं। बप्पा रावल की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये कहानी है संघर्ष की, साहस की और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की। उन्होंने साबित किया कि जब इरादे मजबूत हों तो छोटी सी ताकत भी इतिहास बदल सकती है। आज भी राजस्थान की धरती पर जब वीरता की बात होती है तो बप्पा रावल का नाम गर्व से लिया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ मेवाड़ के राजा नहीं थे, वो थे राजपुताना की पहली महान ढाल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं क्या बप्पा रावल भारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। जय मेवाड़, जय राजपुताना।